देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस नोटिस में जो कुछ शब्द है, मतलब इसमें तो मतलब 11 लोगों के नाम से नोटिस है, 10 शिक्षक है और एक छात्र नेता है। तो इसमें जब आप नोटिस को पढ़िएगा तो उसमें यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप नोटिस को पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द है, पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो शिक्षक कभी भी उदंड प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है। और हम छात्रों से पूछना चाहते हैं कि जो छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं शिक्षकगण, छात्र इस सवाल का जवाब दे कि क्या आपके शिक्षक जो है सच में उदंड हैं। और अगर शिक्षक उदंड होगा तो विद्यार्थी उसके पास आकर के पढ़ेगा ही नहीं। शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो उदंड बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं, मतलब नालायक को भी एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं। और हमारे देश के भविष्य का निर्माता शिक्षक होते हैं और उनके लिए उदंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस नोटिस के जरिए जो है 1 वर्षों तक हम लोगों को मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगा, आप लोग मोबिलाइज करते हैं छात्रों को। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हम लोग कभी, कोई भी शिक्षक कभी भी गलत रास्ता पर चलने के लिए बच्चों को कह ही नहीं सकते हैं। और यानी 1 वर्ष तक जो मुंह बंद रखने को लेकर बातें कही जा रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि 2025 इलेक्शन ईयर है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी आना है। अगर मान लिया जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं, सरकार एग्जाम कंडक्ट करवाने में सक्षम है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी एग्जाम में कुछ भी हो जाता, कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है, तो शिक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? शिक्षक को पहचान कौन देता है? एक छात्र देता है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो है ठीक है, लेकिन अगर शिक्षक छात्रों के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब माँ बाप अगर बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पटना में छात्रों के लिए माँ बाप जो है शिक्षक ही होता है। लेकिन रोशन सर, सवाल है कि नगारा बजाने वाले बच गए और नजारा का लुत्फ उठाने वाले फंस गए। हाँ, देखिए, इसमें जो केस दर्ज हुआ है, 28/2/2025 को केस दर्ज हुआ है। और इससे ठीक 9-10 दिन पहले जो है, मतलब 3 दिन तक आंदोलन चला और बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थान के छवि को धूमिल करने का काम किया गया और क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं, सरकार के चाटुकार हैं, इसी वजह से उनका नाम नहीं है। मतलब ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है, मतलब बच्चों को लगता है कि ये हमारे लिए मसीहा है। ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है कि जिसको आप मसीहा समझ रहे हैं ना, कैमरा के सामने जो होता है ना, कैमरा के पीछे वो नहीं होता है बाबू, आप इस बात को समझिए। और मतलब ये नोटिस तो इस सवाल का जवाब है कि कौन छात्रों के लिए जयचंद है, कौन छात्रों के लिए मीर जाफर के तौर पर काम किया है। तो कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण कार्रवाई है ये षड्यंत्र है और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई है। मतलब सिस्टम भी अ, किस प्रकार से दोहरी मानसिकता के साथ जो है आपको काम कर रहा है, ये नोटिस इन सभी सवालों का जवाब है। लेकिन सर, सवाल अभी भी उसी प्रकार से, आपने पक्षपात की बात कही, आपने जयचंद की बात कही। इशारे इशारों में किस प्रकार के जयचंद की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो धोखा देता है उसी को जयचंद कहा जाता है। जो मतलब मतलब जो स्टूडेंट शिक्षक को एक भगवान मानता है, जो स्टूडेंट शिक्षक को एक भगवान मानता है, मतलब वो शिक्षक जो है छात्रों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो उनको जयचंद नहीं कहिएगा तो और क्या कहिएगा? अब तो कहा जाता है कि शिक्षकों को बड़ी ही जानकारी होती है। जरा जयचंद का बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, नाम बता दीजिए तो। देखिए, जयचंद जो है ना, आपको पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था। यानी भारत में जो है इस्लामी सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी किया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें जयचंद जो है मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिस वजह से भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हो पाई। जयचंद जयचंद मतलब धोखेबाज। रोशन आनंद सर, हजारों छात्रों को उनका भविष्य सुधारने वाले के ऊपर आरोप लगा है, 20 मई को बुलाया गया है, तमाम लोग पहुंचेंगे। कितना तकलीफ पहुंचा आपको इस चीज को लेकर? देखिए, आरोप किसके ऊपर लगता है पता है? जेल कौन जाता है पता है? जो सच में आम जनता के लिए काम करता है। यहाँ पर आम जनता मतलब छात्र, हम लोगों के लिए तो आम जनता छात्र ही है। जो सच में छात्रों के साथ होता है ना, जो सच में सच की लड़ाई लड़ता है ना, आरोप उसी पर लगता है। भगत सिंह जेल गए, क्या वो गलत थे? कभी गलत नहीं थे। महात्मा गांधी जेल गए, क्या वो गलत थे? कभी गलत नहीं थे महात्मा गांधी।
लेकिन जेल गए तो क्या वो मतलब खराब व्यक्ति हो गए? नहीं। देखिए, वर्तमान में जो सत्ता के साथ होता है ना, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन इतिहास उसको मीर जाफर के तौर पर याद करता है, गद्दार के तौर पर याद करता है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, तो रोशन आनंद को गद्दार के तौर पर याद नहीं किया जाएगा, पॉजिटिव वे में रोशन आनंद को याद किया जाएगा। लेकिन जिसने छात्रों के साथ गद्दारी की है, उनका जब इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बात का जिक्र होगा कि 70वीं बीपीएससी में किसने छात्रों के साथ दगा किया है। 1 साल तक शांत रहने को कहा गया है और कुछ ऐसी चीजें नहीं करने की कही गई जिससे छात्रों का जो है अलग ही दिशा में मनोबल बढ़ जाए। शांत तो हम पहले से हैं, शांत तो पहले से हैं, शांत आगे भी रहेंगे, लेकिन जब बात छात्रों की आएगी तो फिर आवाज़ तो उठाएंगे ही। षड्यंत्र की बुआ रही है निश्चित तौर पे, मतलब जिस डेट में केस दर्ज हुआ है 28 फरवरी को, ये तो इस और ही इशारा करता है कि ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। मतलब जेन्युइन शिक्षकों को जो है के मुंह को बंद करवाने के लिए ये एक साजिश है। आम जनता या छात्रों के साथ तो कोई छात्र तो कोई षड्यंत्र करेंगे नहीं आपके साथ, क्या लगता है कौन है षड्यंत्रकारी? अब जो भी हो ये तो हमको पता नहीं है, जिस रोज हमको पता चल जाएगा उस रोज हम उससे अकेले फरिया लेंगे। 11 ही लोगों को क्यों रोशन जी? हाँ, ये भी एक सवाल है कि जो है 11 लोग, उसमें भी शिक्षक ही, जबकि उस आंदोलन में तो मतलब तेजस्वी यादव से लेकर के, यानी बिहार में विपक्ष के नेता से लेकर के देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक आए, लेकिन नोटिस सिर्फ 11 लोगों को ही क्यों? ये अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है सिस्टम को देना चाहिए। कैसे आप जो है इसको आगे देख रहे हैं, इसको एक लड़ाई की तरह, संघर्ष की तरह देख रहे हैं, कैसे करेंगे ये संघर्ष आप? देखिए, जीवन में जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और देखिए, अगर मान लिया जाए कि चीनी है तो वहाँ तो चीटा लगेगा ही। मतलब जीवन है तो संघर्ष है, तो इसको भी मतलब इतना चीज़ देखे हैं तो इसको भी देखेंगे। छात्रों का समर्थन करते हैं आप, आम जनता की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, लेकिन आज रोशन आनंद जी को समर्थन की जरूरत है। किस वर्ग से समर्थन मांग रहे हैं आप? हम छात्रों के लिए काम करते हैं तो हमें तो छात्रों का समर्थन चाहिए, और हमें छात्रों का समर्थन रहता है, छात्रों का समर्थन है। एकदम रहता है।